पिछले सेशन में हम लोग ऑलरेडी मैक्रोन्यूट्रिएंट वाले पार्ट जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सेशन थोड़ा सा छोटा होगा जिसमें हम लोग विटामिन एंड मिनरल के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा रफेज एंड वाटर के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो सबसे पहले हम जैसे टेबल में देख सकते हैं, आप आराम से ये टेबल एज अ मटेरियल यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने वो हर एक विटामिन इंक्लूड किया है जो कभी ना कभी किसी ना किसी पेपर में आया है। बाद में हम जब सॉल्व करेंगे तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलेगा। बट कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन होते हैं जिसको मैं आपको अभी पढ़ाने के दौरान बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा विटामिन ए, राइट। विटामिन ए है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। विटामिन ए की कमी की वजह से आंखें आपकी वीक हो जाती हैं, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो आंखों से याद रखिए, आंखों में होता है रेटिना और इसका केमिकल नेम हो जाएगा रेटिनॉल। इसका केमिकल नेम भी याद रखना है, राइट। तो विटामिन ए केमिकल नेम है रेटिनॉल और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज होता है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। रात में, शाम में थोड़ा कम दिखेगा। ठीक है, इसके रिच सोर्स कौन कौन से हैं? एक है कैरेट, मिल्क और फिश। बाकी और भी कई सारे हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए आप, से आपको ज्यादा विटामिन ए मिलता है, राइट। नेक्स्ट विटामिन बी1, थियामिन। इसका केमिकल नेम क्या है? थियामिन। इसको डीएनए वाले थायमिन से कंफ्यूज मत करना, ये थियामिन है, बी1 है। ठीक है, बी1, ठीक है। बी1 की कमी की वजह से कौन सी डिजीज होती है? बेरीबेरी। बेरीबेरी में एक्चुअली आपके एक तो बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है, ठीक है, एनर्जी बहुत ज्यादा कम फील करता है बॉडी में। तो ये आपका बी1 की कमी की वजह से होने वाली बीमारी है। बाकी रिच सोर्स आप क्या बोलोगे? मिल्क, सीरियल एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल, राइट। नेक्स्ट इसी में है आपका बी2, राइट। बी2 हो गया आपका जिसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन में आपका जो इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज होता है वो है चियोलोसिस। इसमें क्या होता है, आपका जो माउथ के आपके कॉर्नर्स हैं वहां पे फिशरिंग हो जाती है, कट चिट जाता है, ठीक है, कट जाता है आपके किनारे किनारे में। तो ये इसका सिम्टम है। बाकी इसके रिच सोर्स जो होते हैं वो हैं आपके मिल्क, एग, ये सब, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज से और केमिकल नेम से क्वेश्चन बनते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका B6। B6 का जो केमिकल नेम है वो पायरिडॉक्सिन, ठीक है। क्या है? पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी की वजह से डिजीज का एक नाम है कन्वर्जन, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसके रिच सोर्स हैं आपके मिल्क, एग यॉल्क, ये सारी चीजें और भी हैं, सीरियल्स वगैरह हो गए, ग्राम्स वगैरह हो गए, ये सब आप खाओगे तो आपको विटामिन B6 मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका B9। B9 का जो केमिकल नेम होता है वो है आपका फॉलिक एसिड, ठीक है। B9 की कमी की वजह से आपको जो बीमारी होती है वो है आपका एनीमिया। काफी बार पूछा गया है एनीमिया के बारे में। अभी हम आयरन में भी एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे भी आप जानिए एनीमिया में क्या होता है? वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, फैटिगनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, शरीर बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। इसके रिच सोर्स क्या है, आपको कहाँ से मिलेंगे? ये है आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल। आप बहुत खाइए ग्रीन लीफी वेजिटेबल। आयरन लीजिए अपने फूड में, ठीक है, इंक्लूड कीजिए डाइट में। ये सारी चीजें हो गई आपकी जिससे आप एनीमिया से दूर रहोगे। नेक्स्ट B9 के बाद है हमारा B12। एक चीज यहाँ नोट कर लीजिए, B12 में एक एलिमेंट होता है कोबाल्ट। तो आप इसका कोबाल्ट की वजह से इसका केमिकल नेम भी याद कर सकते हो, साइनोकॉब्लामाइन, ठीक है, साइनोकॉब्लामाइन। इसका जो मेन सोर्स है वो है आपका मीट, फिश एंड एग, ओके। नाउ इससे जो आप इसकी कमी से जो होने वाली बीमारी है, अगेन वो एनीमिया से ही रिलेटेड है, पर्निशियस एनीमिया होता है आपको। इसमें क्या होता है, आपका हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है आपके ब्लड में, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या था? एक प्रोटीन है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी हम नहीं तो बहुत ज्यादा वीक फील करेंगे, ओके, वीकनेस होगी। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी। ये भी काफी बार पूछा गया सवाल है। इसकी डेफिशिएंसी वाला जो डिजीज है वो होता है स्कर्वी, यानी आपके गम से ब्लीडिंग होने लगेगी, मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगेगी, वीक हो जाएगा। तो इसके जो रिच सोर्स होते हैं वो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उसमें हम आंवला सबसे ज्यादा मानते हैं, ठीक है। तो ये इसका रिच सोर्स हो गया, ओके। बाकी गूसबेरीज वगैरह भी हैं जिनसे आपको विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। ये भी जो मैं बता रही हूँ वो जरूर नोट कीजिए, एनीमिया से रिलेटेड वाला। विटामिन ए तो कॉमन है, सबको याद होता है। एनीमिया से रिलेटेड जो आपने दो अभी अभी पढ़े थे,
एक था आपका परनीशियस एनीमिया जो कि विटामिन B12 में पढ़ा था, और एक था एनीमिया जो आपने B9 में पढ़ा था। ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट अभी हम विटामिन डी पढ़ रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो केमिकल नेम है वो है आपका कैल्सिफेरॉल। ओके, और हमें मालूम है विटामिन डी की पूर्ति कैसे हो सकती है, सनलाइट में बहुत ज्यादा निकलिए आप। बाकी और भी सोर्सेज हैं लाइक फिश हो गए, एग यॉल्क हो गया, ये सब। इसकी कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? बीमारी का नाम बहुत फेमस है, रिकेट, जिसमें जो बोन होते हैं वो बहुत लचीले हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ लूज हो जाती है। ठीक है, तो हमें अपने फूड में विटामिन डी को इंक्लूड करना है। फूड में नहीं है तो आपको ज्यादा से ज्यादा सनलाइट में मतलब बैलेंस वे में सनलाइट में आपको वॉक वगैरह करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विटामिन ई। विटामिन ई का जो रिच सोर्स है वो है आपका वेजिटेबल ऑयल, जिसमें आपका व्हीट जर्म ऑयल बहुत फेमस है। ठीक है, और प्लस विटामिन ई को ब्यूटी से रिलेटेड विटामिन भी कहते हैं क्योंकि इसकी मात्रा ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी डाली जाती है। राइट नाउ, अगर इसकी कमी होती है तो इसकी वजह से जो डिजीज होता है वो आपका एक्चुअली होता है रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर। ओके, तो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर से रिलेटेड कौन सा विटामिन है, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आपको विटामिन ई याद रखना है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा फाइलोक्विनोन विच इज विटामिन के। इसका केमिकल नेम फाइलोक्विनोन है। प्लस ये हमें इसके रिच सोर्स क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, ये सारी चीजें खाओगे तो आपका इसकी पूर्ति हो जाएगी विटामिन के की। बाकी इसकी डेफिशिएंसी में आपको किस बीमारी का सामना करना पड़ सकता है? इसमें क्या होता है कि आपका डीले होता है ब्लड क्लॉटिंग में, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और क्लॉटिंग में काफी ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो विटामिन के यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ हो गया हमारा विटामिन कंप्लीट। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कुछ विटामिन से रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। ओके, सबसे पहला है आपका फैट सॉल्युबल कौन कौन से विटामिन होते हैं, जिसमें आपका आ जाएगा ए, डी, ई, के। दूसरा इसी पे आप याद कर लो, वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं? बी एंड सी। राइट, अब वाटर सॉल्युबल बी एंड सी होते हैं तो इससे आप एक और क्वेश्चन जरूर याद रखो कि जो सब्जियां होती हैं, यहाँ पे नोट भी किया हुआ है, जो सब्जियां होती हैं उनको छील करके अगर धुला जाए तो कौन से ऐसे विटामिन हैं जो उन वेजिटेबल से लूज हो जाएगा। ठीक है, हम लूज कर देंगे उन्हें, वो होते हैं बी एंड सी, बिकॉज वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट है आपका जो कौन से विटामिन हैं जो आपके बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। ठीक है, तो उन विटामिन के नाम देखिए, ये हैं B12, के और डी। इससे एक और क्वेश्चन जनरेट होता है, वो है आपका जो B12 है उसका सिंथेसिस कौन सा बैक्टीरिया करता है? तो उस बैक्टीरिया का नाम है ई कॉली। और कहाँ करता है? तो ये हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, कोलोन में। ओके, तो इसकी सिंथेसिस जो होती है वो हमारे बॉडी के अंदर होती है। इसके अलावा के एंड डी भी हैं जिसका सिंथेसिस हमारे बॉडी के अंदर होता है। नेक्स्ट है आपका एक विटामिन है जिसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। राइट, वो कौन सा विटामिन है? तो वो विटामिन है आपका विटामिन ए। ओके, नेक्स्ट आपका इसी में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपका फोर्थ पॉइंट है कि जो कॉड लिवर ऑयल होता है वो रिच सोर्स है कौन से दो विटामिन का? तो ये आपको पर्टिकुलर याद रखना है, विटामिन ए एंड विटामिन डी। ज्यादा ये रिच सोर्स है विटामिन ए का। ओके, बाकी दोनों का ये रिच सोर्स है, तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है। आपको थोड़ा सा बल्कि लग रहा होगा कि एक साथ इतने सारे फैक्ट, बट ये बहुत ही इजी फैक्ट्स हैं। अभी आपने तो काफी कुछ पढ़ रखा होगा जो और भी ज्यादा हार्ड होते हैं, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। जो जनरली आपसे पूछा जाता है, आप 2-4 बार इसको पढ़ोगे, क्वेश्चंस लगाओगे, आराम से आपका ये चीज तैयार हो जाएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा अभी जो हमने पढ़ा था विटामिन में कि ब्यूटी से रिलेटेड विटामिन कौन सा है, तो वो कौन सा है? विटामिन ई। ओके, और लास्ट हो गया आपका एक और क्वेश्चन कि रिप्रोडक्टिव रिलेटेड, मतलब रिप्रोडक्टिव रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं वो कौन सी विटामिन के डेफिशिएंसी में होते हैं? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ई। ओके, तो ये आपको ऐसे ही याद रखने हैं ताकि आपको ज्यादा सोचना ना पड़े। जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो ये आपको पहले ही से दिमाग में हो, आप बस रिकॉल करो और उसे टिक लगा दो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास हो गई। एक और हो गया विटामिन सी के बारे में कि जो विटामिन सी होता है वो आपका केवल प्लांट से मिलता है, यानी उसका सोर्स केवल प्लांट होता है, वो हमें एनिमल से नहीं मिलता है। दूसरा ये कि जो विटामिन सी होता है, जो अल्कोहल ज्यादा लेते हैं उनके अंदर विटामिन सी की बहुत ज्यादा कमी देखी जाती है। तो हमने विटामिन पढ़ लिया,
अब मिनरल देख लेते हैं स्लाइड में। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो सबसे पहले है आयरन। अभी हमने विटामिन में पढ़ा था एनीमिया के बारे में, यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे अगर शरीर में आयरन की कमी होती है तो आपको कौन सी डिजीज होगी, एनीमिया। ओके, इसको नोट कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका रिच सोर्स क्या है, इसका रिच सोर्स है आपके लिवर, किडनी, एग्स, ये सारी चीजें हो गई आपको आयरन देती हैं। ओके, प्लस आयरन का इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही चल गया होगा। एनीमिया क्यों हो रहा है, बिकॉज आयरन जो होते हैं वो आपका हीमोग्लोबिन बनाने का काम करते हैं। आयरन नहीं होगा, हीमोग्लोबिन की कमी होगी, ठीक है, उसका काउंट डाउन हो जाएगा और आपको वीकनेस बहुत ज्यादा फील होगा, ठीक। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन सबको पता है, बचपन से पढ़े आ रहे हैं कि हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए। तो रिच सोर्स के बारे में तो आप यहीं पे नोट कर लो कि आयोडाइज सॉल्ट आपको दिमाग में रखना है। दूसरे आपके फिश और सी फूड भी होते हैं जिसमें आपको आयोडीन मिलता है, ठीक है। इनका इंपॉर्टेंस क्या है, फंक्शन क्या है, ये एक्चुअली जो थायरोक्सिन है वो बनाने का काम करता है। थायरोक्सिन कहाँ पे बनता है या रिलीज होता है, जो भी है वो आपके थायराइड ग्लैंड में होता है, ठीक है। अब अगर आपने आयोडीन की मात्रा अपने डाइट में कम कर दी तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी, ऑफ कोर्स थायराइड ग्लैंड से ही रिलेटेड प्रॉब्लम होगी आपको। उस बीमारी का नाम है गोइटर, घेंगा बोलते हैं इसको। काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो ग्रो कर जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है उसमें। नाउ नेक्स्ट वन इज कैल्शियम। अब कैल्शियम नाम से काफी कैल्शियम की गोलियां खाते हैं ताकि आपकी हड्डी स्ट्रांग हो जाए, स्ट्रेंथ मिले उसको। तो सिंपल याद रखना है कि आपके बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ टीथ को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसके रिच सोर्स ऑफ कोर्स जो कंप्लीट फूड है हमारा मिल्क, वो इसके रिच सोर्स होते हैं। मिल्क प्रोडक्ट हो गए, मिल्क इसका रिच सोर्स होता है। एग हो गया, ये सारी चीजें। अगर नहीं होगा, आप नहीं लोगे कैल्शियम, तो क्या होगा, आपका बोन फ्रेजाइल हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। सेम है आपका, ये बोन और टीथ के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दूसरा इसका रिच सोर्स है आपका मिल्क, बाजरा, रागी, ये सारी चीजें। एंड इसकी कमी की वजह से आपका बॉडी वीकनेस होता है। हाँ, एक चीज मैं भूल गई, कैल्शियम में आपका जो कैल्शियम की कमी की वजह से जो डिजीज होता है, यानी कि जिसमें बोन आपका फ्रेजाइल हो जा रहा है, उसका नाम क्या है, हमने अभी अभी कैल्सीफेरॉल में पढ़ा था, विटामिन डी में, रिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी रिकेट ही है बीमारी का नाम, जिसमें आपके जो बोन है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सोडियम एंड पोटेशियम। अब सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो आपका मेंटेन करते हैं बॉडी में जितने भी आपके फ्लूइड होते हैं उसे, ठीक। तो आपको एज इट इज फंक्शन दिमाग में रखना है कि हर एक एलिमेंट का फंक्शन क्या है एक्चुअल में, ठीक, इंपॉर्टेंस क्या है। ये आपको कहां से मिलेगा, सोडियम कॉमन सॉल्ट से मिल जाएगा, ठीक है। कॉमन सॉल्ट में आपका NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। नाउ नेक्स्ट है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए, आपका टूथ के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए, ठीक है। अगर इसकी कमी होती है तो आपको टूथ डीके का सामना करना पड़ता है। तो आपको इसके लिए क्या लेना है, इसका रिच सोर्स क्या है, तो वो है आपका वाटर। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, और केवल फ्लोरीन के लिए नहीं, बाकी जो आप खाना खाते हो, कुछ भी चीजें आप जो भी डाइजेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए वाटर तो सबसे इंपॉर्टेंट है। वाटर आपको बहुत अच्छी मात्रा में दिन भर में लेना चाहिए ताकि आपके शरीर में वाटर की कमी बिल्कुल ना हो, ठीक है। तो ये वाटर का भी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट पार्ट है आपका रफेज एंड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम वाटर का ही इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। तो रफेज में अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है आपका, ये कहलाते हैं प्लांट फाइबर्स, डाइटरी फाइबर बोलते हैं इसको। हम अपने डाइट में क्यों लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं प्लांट फाइबर्स। दूसरा इंपॉर्टेंस है इसका रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, यानी आपके बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको रिमूव करने में, एक्सक्रीट करने में ये रफेज बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ओके, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया, डन। यानी कि अनडाइजेस्टेड वेस्ट को ये एक्सक्रीट करने में, रिमूव करने में हेल्प करते हैं, इसलिए हमारे फूड में डाइटरी फाइबर्स भी होने चाहिए। नेक्स्ट है वाटर। वाटर की इंपॉर्टेंस कौन नहीं जानता है, ठीक है, जल ही जीवन है, राइट। तो यहाँ पे इसके बगैर हमारा लाइफ तो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, राइट। तो हमें हर खाना खाने के बाद कुछ देर बाद हमें पानी पीना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। नेक्स्ट है, इसके कई सारे फंक्शन है, तो फंक्शन में हम देख लेते हैं। एक तो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन, ऊपर से नीचे, आप मुंह में खा रहे हो, स्टार्च जा रहा है, स्टार्च आपका पेट में गया, फिर कहीं जा करके ग्लूकोज बना, ये सारी चीजें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरी बॉडी में फ्लो कैसे कर रही हैं, वो आपके वाटर की वजह से होती है। नेक्स्ट है आपका
केमिकल्स जो हैं वो सेल से अलग अलग केमिकल्स और सेल को अलग अलग केमिकल पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? यही फ्लूइड यानी कि वाटर करता है। नेक्स्ट है हमारे बॉडी का ये टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। स्वेटिंग होती है हमें गर्मियों में, ठीक है, लाइक हमें गर्मियों में बहुत ज्यादा प्यास भी लगती है, तो ये सारी चीजें हमें बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है कौन? वाटर। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई। बॉडी वेस्ट है, उसके एक्सक्रीशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जैसे डाइटरी फाइबर हेल्प करते हैं वैसे ही वाटर भी एक्सक्रीशन में भी आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनके एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो वाटर का काफी फंक्शन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट हो गया, केमिकल्स हो गया, प्लस आपका ये सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको एक्सक्रीट करने में आपके हेल्प करता है। तो यहाँ पे रफेज वाटर भी हमारा कंप्लीट हो गया। वो कौन कौन से फेमस टेस्ट हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि हमारे फूड में पर्टिकुलर कंपोनेंट मौजूद है कि नहीं है? तो हम अभी टेस्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो टेस्ट में हम सबसे पहले अगेन कार्बोहाइड्रेट से शुरू करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का आप टेस्ट कैसे करते हो? ठीक है, तो इसके लिए हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, आप पहले वो फूड प्रोडक्ट लेके आओ जिसका आपको टेस्ट करना है कि इसमें स्टार्च मौजूद है कि नहीं है। नाउ आपको क्या करना है, उसमें 2-3 ड्रॉप्स आप डालिए डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन का। ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन का आप डालिए, लेबोरेटरी में कभी कभी करवाया जाता है, तो आयोडीन सोल्यूशन का आप उस पर 2-3 ड्रॉप्स डालिए। नेक्स्ट है आपका, अगर वो ब्लू ब्लैक कलर शो करता है तो यानी कि आपके फूड प्रोडक्ट में कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट मौजूद है। ओके, तो ये हो गया टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, बहुत सिंपल सा है, आयोडीन टेस्ट बोलते हैं। इसे दिमाग में रखिए, क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो दिमाग में रखिए, ये कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है, मिसलेनियस हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका प्रोटीन टेस्ट। प्रोटीन टेस्ट में क्या करना है, इसमें थोड़े से स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, आप जो भी फूड प्रोडक्ट है या तो उसको पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए या तो उसको पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। नेक्स्ट आप उसमें 10 ड्रॉप वाटर मिलाइए। ठीक है, आपको फिर क्या करना है कि 2 ड्रॉप्स उसमें आपको कॉपर सल्फेट मिलाना है, जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4। ठीक है, तो वाटर मिला दिया, CuSO4 मिला दिया। नेक्स्ट है उसी में हमें 10 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा भी मिलाना है। कॉस्टिक सोडा आपका नेम है किसका? NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिला दी। अब अगर वायलेट कलर अपीयर होता है टेस्ट ट्यूब में तो वो इंडिकेट करता है आपका प्रोटीन का प्रेजेंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फैट का टेस्ट। फैट का टेस्ट सबसे इजीएस्ट टेस्ट होता है। इसमें क्या करते हैं, हम फूड लिए थोड़ा सा क्वांटिटी, नेक्स्ट उसको क्या करेंगे, पीस ऑफ पेपर ले लिया, चाहे फिल्टर पेपर ले लिया, चाहे आपके नैपकिन पेपर हो गए, उसमें हमने उसको क्रश किया। ऑफ कोर्स ऑयली पैचेस आपके बनके तैयार होंगे अगर उसमें फैट है तो। ठीक है, क्योंकि ये किसके बने होते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बने होते हैं। ठीक है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बनते हैं, तो हमारे ये ऑयली पैचेस देंगे, उससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि इसमें फैट है। ठीक है, बाकी सारी चीजें हमने बहुत आराम से पढ़ ली हैं। होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और मैं आगे और भी ऐसे ऐसे सेशंस लेके आऊँगी। बाकी साइंस शुरू किया है तो एंड भी करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम मैटर पढ़ेंगे, आप फॉलो कीजिए और साइंस के अपने पूरे पार्ट को कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे सीटेट में तो ये आपको हेल्प करेगा ही, बाकी कई सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल साइंस वाला पार्ट आपका ज़रूर तैयार होगा। बाकी इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे आगे के कुछ सेशंस में। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।